हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके के फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स लॉजी के आंसर्स मिलते रहेंगे। तो बड़ी ही मेहनत से आपके लिए लेके आया हूँ दिन का तीसरा वीडियो और स्क्वाड एनालिसिस सीरीज़ का 7वां वीडियो, जिस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं आईपीएल की सारी टीम्स के बारे में, उसके स्क्वाड्स के बारे में, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या सरप्राइज फैक्टर्स है, कौन से स्क्वाड में क्या सरप्राइज फैक्टर है, सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं इन डेप्थली, इन एंड आउट, ए टू जेड। तो उस सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड के बारे में। तो पहली चीज़, भाई ये बहुत खतरनाक काम है। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ किसी टूर्नामेंट के लिए। हाँ, मेरे को मालूम है कि ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही है, पर मैं पर्सनली खुद पहली बार ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मुझे अब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ को करने के लिए। सारा मतलब डेडिकेशन, दिन दिन के 2-3 घंटे सिर्फ एक स्क्वाड का एनालाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। स्क्वाड एनालाइज हो जाता है बट टाइपिंग करने में जो टाइम लगता है ना भाई साहब, मतलब बता नहीं सकता। उस हिसाब का उतना बड़ा टाइम लगता है जो कि पूरा दिन थका देता है आपको। और अगर आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से थक गया हूँ अभी। तो इतनी सारी मेहनत, सारी चीज़ें मैनेज करके, ऑनलाइन क्लासेस, घर के काम, बाकी के काम, सारी चीज़ें मैनेज करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ 3-3 वीडियो दिन के। तो प्लीज़ यार, इतना सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट करना है आपको। क्या करना है, सिर्फ 3 क्लिक्स करनी है। एक बेल आइकन पे, एक अपना लाइक बटन पे क्लिक करना है, एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। बस ये 3 क्लिक करोगे, उतना ही सपोर्ट है, उतनी ही एक्सपेक्टेशन है आपसे। कुछ सब फ्री है, कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं आपको। फ्री में बस क्लिक करने और मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। बस आपसे यही उम्मीदें हैं। तो अब आते हैं वीडियो के ऊपर। तो दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ओवरव्यू बता दूं दिल्ली कैपिटल्स का। मुझे ये एक लौती टीम लगी अभी तक। मतलब 6 वीडियोस में बना चुका हूँ, ये 7वीं वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आनी बाकी है स्क्वाड एनालिसिस की। तो इतने 6 स्क्वाड को एनालाइज करने के बाद ये एक स्क्वाड लगा दिल्ली कैपिटल्स का मुझे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरी सेटल्ड टीम है, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है जैसे सीएसके में कैसे कि सारे राइट हैंडेड ओरिएंटेड बैट्समैन है, कुछ किसी में डेथ बॉलर की कमी है, किसी में इनएक्सपीरियंस है। बट मुझे ना दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी सेटल्ड लगी। कुछ दिक्कतें हैं, आप दिक्कतें नहीं कह सकते उसे, बट क्या है कि बहुत सारे बड़े नाम आपको बाहर बेंच में बैठते हुए दिखेंगे, क्योंकि प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं है। ठीक है, ऐसे प्लेयर जो इंटरनेशनली अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे प्लेयर्स आपको बेंच पे बैठे दिखेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि क्या लेवल का कंपटीशन है, क्या लेवल का कंपटीशन है प्लेइंग 11 में आने के लिए। और इससे पता चलता है कि क्या लेवल का है आईपीएल, किस लेवल, अलग लेवल का टूर्नामेंट है ये, कि जहाँ पे आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स बेंच पे बिठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप, ये एक दिक्कत है जो कि नेगेटिव पॉइंट नहीं है, और एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर इनके बाहर बैठे हुए हैं। बट ये एक बुरा लगता है कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर बाहर बैठा है, ये देखने में ज़रा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। तो दिल्ली कैपिटल की बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके लिंक पे क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर @स्पोर्टोलॉजी सर्च करोगे तो भी पहुंच जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ आती है टेलीग्राम चैनल पे। कंटेंट रिलेटेड अपडेट्स वो भी आती है। और अब आईपीएल आ ही रहा है, बस 2 ही दिन बाकी है, तो बेहद ज़रूरी है की ऑब्जर्वेशन सेक्शन जो एक्सक्लूसिवली टेलीग्राम मेंबर्स के लिए रहता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई टॉस होने के बाद आपको किसको पिक करना है। तो ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आती है, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो अब आते हैं हेड कोच के ऊपर। तो दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच है रिकी पॉन्टिंग। कैप्टन की बात करें तो श्रेयस अय्यर कैप्टन है। विनिंग ईयर्स की बात करें तो अभी तक अपनी पहली ट्रॉफी का इंतज़ार है दिल्ली कैपिटल्स को। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी, हाँ एक और चीज़, इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक आईपीएल की, जिसमें मैंने सारे वेन्यूज़ की बात करी इन डिटेल में, कि कौन से वेन्यू पे कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, क्या पिच बिहेव कर सकती है, पेसर्स को कब मदद मिलेगी, स्पिनर्स को कब मदद मिलेगी, फर्स्ट बैटिंग कब करना है, सेकंड बैटिंग कब करना है, सारी चीज़ें बात की है मैंने हर वेन्यू के लिए उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक में नीचे प्लेलिस्ट का एक प्लेलिस्ट ही बनाई है मैंने, जिसमें सारे स्क्वाड एनालिसिस के वीडियो और इंट्रोडक्टरी वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको एक ही जगह पे सारी वीडियोस मिल जाएगी।
ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो से पहले। और हाँ, उस वीडियो में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि भाई इस सीज़न दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी मेरे डार्क हॉर्सेज है और मेरी एक्सपेक्टेशन है इनसे बहुत ज़्यादा। और मेरी विश है कि भाई मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कोई इस सीज़न अपना पहला कप उठाए, और मुझे लगता है इन दोनों में से ही आपको कोई फाइनल या कम से कम ये दोनों आपको क्वालिफाई होते हुए दिखेंगी। पर्सनली मैं किसको सपोर्ट करता हूँ? पर्सनली मैं सपोर्ट करता हूँ सीएसके को। सेकेंड टीम की बात करें, हमेशा हर एक फैन की एक दूसरी टीम भी रहती है जिसको वो एक और टीम रहती है जिसको वो सपोर्ट करता है, वो मेरे लिए आरसीबी। तो मैं चाहता हूँ कि आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स इन दोनों में से ही कोई एक टीम इस सीज़न कप उठाए। आपको कम से कम ये दोनों टीम्स आपको क्वालिफायर्स में तो भी कम से कम दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अब कैप्टन श्रेयस अय्यर है, विनिंग ईयर्स अभी तक ट्रॉफी अभी तक अपनी नाम करी नहीं है। क्वालिफाई हो रखी है पहले 2008, 2009, 2012 और 2019 में क्वालिफाई हुई थी। 2019 में इन्होंने नाम चेंज किया अपना, दिल्ली कैपिटल्स रखा, और तब 2018 में शायद से, और तब से अब तक बहुत ही बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा है। जो जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ रही है वो मुझे बहुत ही पसंद आई। मेन ग्राउंड की बात करें तो इनका जो मेन ग्राउंड होने वाला है, यूएई में 3 ही ग्राउंड है, पर इनका मेन ग्राउंड दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम होने वाला है। मैक्सिमम इनके मैचेस यहीं पे होने वाले हैं। 7 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स के यहीं पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले हैं। तो इस वेन्यू का सारा एनालिसिस मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कर रखा है, तो जाके ज़रूर से देखना, याद से देखना। दूसरी चीज़, एक और चीज़, ये सारी वीडियो, सारी स्क्वाड एनालिसिस और इंट्रोडक्टरी वीडियो ये वन टाइम वॉच वीडियो नहीं है, ये आपको पूरे टूर्नामेंट में मदद करने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अननोन प्लेयर्स रहते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता, बट और कभी कभी हो जाता है कि ऐसा ही वो सरप्राइजिंगली प्लेइंग 11 में आ जाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, स्क्वाड एनालिसिस वीडियो देखनी है, उसमें सारे स्टैट्स सारी इन्फो मैंने बताई रखी है हर एक अननोन प्लेयर की जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेयर को पिक करना है कि नहीं करना है उसके परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए सारी वीडियोस आप हमेशा देखेगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो सीएसके एमआई का मैच है, तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्टिव वीडियो देखनी है। उसमें क्या देखना है कि कौन से वेन्यू पे मैच हो रहा है और उधर कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, बिहेवियर कर सकती है पिच। दूसरी चीज़ आपको सीएसके का स्क्वाड एनालिसिस देखना है। तीसरी चीज़ एमआई का स्क्वाड एनालिसिस देखना है। और फिर जो हमारा जो एनालिटिकल वीडियो आएगा उस मैच के लिए, वो आपको देखना है। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, बट वो वर्थ होगा बहुत ज़्यादा। और अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आप पैसे कमाने के लिए आईपीएल ड्रीम 11 खेलते हो, तो फिर आपको 1 घंटा तो कम से कम इन्वेस्ट करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सारी चीज़ें आपको मैं मुंह में तो नहीं दे सकता, सॉरी, मतलब मेरा मन बोलना लगता कि सारी चीज़ें मैं आपको खिला नहीं सकता, आपको परोस के दे सकता हूँ। आगे आपको खाना है नहीं खाना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो स्क्वाड एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अब विकेट कीपर्स, 2 ही विकेट कीपर है दिल्ली कैपिटल्स में, ये एक नई चीज़ है। मैंने अभी तक जितने स्क्वाड एनालाइज किए उसमें 3 विकेट कीपर्स हैं, पर यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, एलेक्स कैरी और ऋषभ पंत। बैट्समैन की बात करें तो श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, सिमरन हेटमायर, अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ आपको बैटिंग सेक्शन में दिखेंगे। अब यहाँ पे अजिंक्य रहाणे न्यू प्लेयर ट्रेड इन हुए हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को, मुझे लगता है इस सीज़न। और इनका एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है इस सीज़न दिल्ली कैपिटल्स को क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ्स के लिए। ऑलराउंडर्स की बात करें तो रवि अश्विन भी अभी आ चुके हैं इस सीज़न दिल्ली कैपिटल्स में, जो कि अपना एक्सपीरियंस बॉलिंग सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी सेटल्ड टीम रख लिए, हर जगह एक्सपीरियंस है, हर जगह यंग टैलेंट है। जहाँ पे यंग टैलेंट की ज़रूरत है वहाँ पे यंग टैलेंट है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है वहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, और डेप्थ की ज़रूरत है तो डेप्थ भी है। सारी चीज़ें दिल्ली कैपिटल्स में इस बार है। डैनियल सैम्स, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, अक्षर पटेल, क्रिस वोक्स आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। बॉलर्स की सेक्शन में देखेंगे, बात करें तो आवेश खान, तुषार देशपांडे, इनका स्टैट बताऊँगा मैं, तो ध्यान रखना, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। संदीप लमेचन, अमित मिश्रा, एंड्रिच नॉर्जे जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत अगर आप फॉलो करते हो क्रिकेट तो। हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, ईशांत शर्मा, मोहित शर्मा। तो इनमें से हर प्लेयर के सामने मैंने लिख दिया है कि वो किस तरीके की बैटिंग करते हैं, किस तरीके की बॉलिंग करती है, तो आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, अब हाईएस्ट स्कोरर की बात करें,
पिछले सीजन का थोड़ा बहुत अगर हम रिवाइंड करें तो हाईएस्ट स्कोरर 2019 के दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखर धवन रहे थे। 16 इनिंग में 521 रन 34 के एवरेज के हिसाब से। ऋषभ पंत सेकंड हाईएस्ट स्कोरर 16 इनिंग में 488 रन 37 के एवरेज से। श्रेयस अय्यर थर्ड हाईएस्ट स्कोरर 16 इनिंग्स में 463 रन 30 के एवरेज से। और पृथ्वी शॉ चौथे हाईएस्ट स्कोरर 16 इनिंग्स में 353 और 22 के एवरेज से। हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें तो कगिसो रबाडा जो कि थे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर पूरी लीग के भी, 12 इनिंग में 25 विकेट 14 के एवरेज से। ईशांत शर्मा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर टीम के, 13 इनिंग में 13 विकेट 26 के एवरेज से। अमित मिश्रा 11 इनिंग 11 विकेट 24 के एवरेज से। और अक्षर पटेल 14 इनिंग 10 विकेट 26 के एवरेज से। तो ये सब थे पिछले सीजन के परफॉर्मर्स। अब प्रोबेबल 11 की बात करें तो ये प्रोबेबल 11 दिख सकती है, ये कंफर्म 11 नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम थे, किसी ना किसी को ड्रॉप करना ही पड़ रहा था मुझे। तो देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या डिसाइड करती है किसको ड्रॉप करना है। मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। शिखर धवन पृथ्वी शॉ आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे वन डाउन, श्रेयस एक गलती से ये हो गया था। हाँ, तो गलती से मैंने श्रेयस रहाणे लिख दिया था। हाँ, तो श्रेयस अय्यर 2 डाउन, फिर ऋषभ पंत, कीमो पॉल, हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, रवि अश्विन, संदीप लमाचन और कगिसो रबाडा। अब एक चीज़ मैं यहीं पे नोटिस करा दूँ आपको, अगर आप देखोगे ना इनका प्लेइंग 11, मतलब ऐसा लगता है कि एक इंटरनेशनल टीम का प्लेइंग 11 है। क्योंकि जहाँ पे इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है वहाँ पे इनको एक्सपीरियंस है। शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देते हैं। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो कगिसो रबाडा, रवि अश्विन, क्रिस वोक्स, संदीप लमाचान्य, जिनको पूरा एक्सपीरियंस है हर T20 लीग्स का। स्पेशली संदीप लमाचान्य को आपका इनका एज कम है बट इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है T20 लीग्स का। ऑलमोस्ट हर T20 लीग में आपको खेलते हुए दिखते हैं। ये नेपाल के प्लेयर है और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कीमो पॉल, हर्षल पटेल, फिर क्रिस वोक्स आपको मिडिल ऑर्डर में दिखते हैं। तो सारी चीज़ें पूरी तरीके से मुझे लगता है समाई है, एग्जैक्टली जैसी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को वैसी। तो मुझे लगता है कि इस सीज़न आपको कम से कम प्लेऑफ्स नहीं, प्लेऑफ्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे मुझे लगता है, बट हो सकता है कि दिल्ली कैपिटल्स पे अपना पहला कप उठा सकती है इस सीज़न। दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी सबसे अंडररेटेड प्लेयर टीम है, पर मुझे लगता है कि इस सीज़न कुछ अच्छा कर सकती है। हिडन प्लेयर्स की बात करें तो ज़्यादा हिडन प्लेयर्स है नहीं इनके पास। जो डोमेस्टिक प्लेयर है ये मोस्टली सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ही है इनके स्क्वाड में मोस्टली। फिर भी कुछ प्लेयर्स है जो आपको सरप्राइज कर सकते हैं। उसमें से है ललित यादव, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर, 3 इनिंग में 3 विकेट और एवरेज है 19 का। ये बॉलर है। ये 3 विकेट ये और 3 इनिंग पिछले सीजन के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के हैं, ये ध्यान रखनी है। ये सारे स्टैट्स सैयद मुश्ताक अली के ट्रॉफी के हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ, एंड्रिक नॉर्जे इनका कुछ अलग परफॉर्मेंस है, मतलब अलग लीग के मैचेस है इनके। तुषार देशपांडे जैसे मैंने मेंशन किया था ऊपर कि इनके ऊपर ध्यान रखना। मैं इनका नाम वापिस मेंशन करूंगा। क्या रिकॉर्ड है इनका पिछले सीजन सैयद मुश्ताक अली का? 20 इनिंग 31 विकेट्स 17 की एवरेज से सिर्फ। और अगर आप पिछले रिसेंट मैचेस का परफॉर्मेंस देखो तो 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, क्या गजब परफॉर्मेंस रहा है पिछले सीजन सैयद मुश्ताक अली का इनका। तो अगर खेलते हुए दिखते हैं तो आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। राइट आर्म मीडियम पेसर है। एंड्रिक नॉर्जे जैसे मैंने बताया साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लीग खेलते हुए दिखते हैं। वहाँ के मंजाजी लीग अगर आपने फॉलो की होगी तो इनका नाम जरूर मालूम होगा। डिसेंट सा रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में दिखेंगे क्योंकि 4 ही ओवरसीज अलाउड है, तो वो 4 ओवरसीज यहाँ मुझे लगता है फिक्स्ड आपको दिखेंगे। कम से कम आपको देखो संदीप लमाचान्य और कगिसो रबाडा ये आपको फिक्स दिखेंगे। क्रिस वोक्स आते हुए फिक्स दिखेंगे। बाकी एक प्लेयर कीमो पॉल खिलाते हैं, शिमरॉन हेटमायर। हाँ, जैसे मैंने बताया इनके बड़े बड़े प्लेयर्स बेंच पे बैठे हैं, जैसे डैनियल सैम्स। अगर आपको मालूम नहीं तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, बहुत सारी T20 लीग्स खेलते हैं। अगर आपने सीपीएल नहीं, बिग बैश लीग अगर आपने कवर की होगी तो आपको मालूम होगा, ठीक है। फिर इनके प्लेयर जैसे हाँ, इनके प्लेयर शिमरॉन हेटमायर जैसे इंटरनेशनल प्लेयर बेंच पे बैठे हैं। तो देखते हैं किससे खिलाती है टीम, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की, तो इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं पहले। तो प्लेइंग 11 जैसे मैंने मतलब वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि प्लेइंग 11 इनकी पूरी तरह से कंप्लीट लग रही है मुझे। सेटल्ड प्लेइंग 11 लग रही है। हर जगह एक्सपीरियंस है, जैसे एक्सपीरियंसेस है। बॉलिंग अटैक की बात करें तो डिसेंट बॉलिंग अटैक लगा मुझे।
एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक लगा जिसमें एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक्सपीरियंस है मतलब ज़्यादा मैचेस खेले जिससे आपको प्रेशर हैंडल करने की काबिलियत है बहुत सारे प्लेयर्स में। फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो भाई फॉरेन प्लेयर्स गजब है इनके पास क्रिस वोक्स है। अगर आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ अभी वाली जो फॉलो की होगी तो देखा होगा कि क्रिस वोक्स ने आग लगा रखी है बैटिंग बॉलिंग दोनों से, ठीक है। फिर उनके पास सिमरन हेटमायर लॉट टू एडमायर वाले प्लेयर है। फिर उनके पास कीमो पॉल है जिन्होंने CPL में आग लगा रखी थी। डैनियल सैम्स है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑलमोस्ट हर लीग में वर्ल्ड की, ठीक है। बैटिंग डेप्थ एक और चीज़, हाँ बैटिंग डेप्थ अगर आप देखो तो देखो ऋषभ पंत बैटिंग कर सकते हैं, कीमो पॉल अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, हर्षल पटेल हमने पिछले सीजन देखा अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, क्रिस वोक्स अभी पिछले मैच में कल के ही मैच में 53 मारते हुए आ रहे, रवि अश्विन भी बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लमित चन्ने और कगिसो रबाडा ही बचे हैं ऑलमोस्ट, तो आपको 9वें नंबर तक बैटिंग दिख रही है जो कि दिखाते हैं कि बैटिंग डेप्थ अच्छी खासी है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, वीकनेसेस की बात करें तो मुझे कोई ऐसी वीकनेस दिखी नहीं है इनके, मतलब मैं वीकनेस ढूंढ रहा था एक्चुअली पर मुझे कोई वीकनेस दिखी नहीं। ऑलमोस्ट सब है इनके पास राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेग स्पिनर्स बहुत सारे, राइट आर्म फास्ट बॉलर ज़्यादा है, बहुत सारे मीडियम पेसर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे बैटिंग सेक्शन में, एक्सपीरियंस है, कैप्टनसी भी अच्छी है, हेड कोच भी अच्छा है, सारी चीज़ें इनकी फेवर में। बस अगर इनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर जाए, मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस दे दे, अपने क्वालिटी के हिसाब से अपने नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस दे दे, तो मुझे लगता है कि DC आपको कम से कम सेमीफाइनल या प्लेऑफ्स तक तो खेलते हुए पक्का दिखेगी। तो ये बात कंफर्म है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा क्योंकि एक और स्क्वाड एनालिसिस वीडियो आ रही है और IPL स्टार्ट होने ही वाला है, तो बेहद ज़रूरी है ज्वाइन होना। तीसरी चीज़, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और फिर लिंक नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर अगर क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे। बेहद ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप सारी चीज़ें वहीं पे आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।